नमस्कार। आज की ये वीडियो हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली पे करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की जो कुंडलियाँ हैं वो खोलना पसंद नहीं करती हूँ और ख़ासकर पब्लिक डोमेन में कि किसी भी जो बड़ी हस्ती की जो कुंडली है, वो हम लोग ज़्यादातर क्लास में ही डिस्कस करते हैं। और ये वीडियो जो है बहुत अपने स्टूडेंट्स के कहने पर मैं बनाने जा रही हूँ बिकॉज़ कि एक अच्छी जिसको कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आपको नई-नई जो है किसी की ज़िंदगी में भी, किसी के जीवन में भी घटित होने वाली जो समस्याएँ हैं, वो कैसे देखी जाती हैं बेसिकली, वो कैसे देखी जाए। तो उसके लिए ये कुंडली का विश्लेषण हम लोग करेंगे। अरविंद जी की कुंडली जो है वो मैंने गूगल से ली है। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 16 अगस्त 1968, टाइम जो है वो रात के 12:30 बजे और जो उनका प्लेस ऑफ बर्थ है वो इनका सिवानी है। आप लोग चाहें तो एस्ट्रोसेज के या फिर किसी भी वेबसाइट में बहुत सारी जगह पे इनके डेट ऑफ बर्थ जो है वो अवेलेबल है। इस विश्लेषण पे प्लीज कोई भी पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए बिकॉज कितना डाटा सही है कितना नहीं है ये डिपेंड करता है अपलोडिंग पे। तो अगर गूगल पे कोई चीज आती है तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक तो होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि प्लीज कोई भी अपना विचार रखने से पहले, कमेंट देने से पहले ये सोच लेना कि हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि किसी के जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो होती क्यों हैं और वो घटनाएं कब होंगी, कैसे होंगी, वो चीज़ देखने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो का कोई भी पर्पस नहीं है, किसी के ऊपर कुछ भी कमेंट जो है मुझे नहीं करना है, ना ही मुझे सुनना है। तो कृपया वही लोग इस पे अपनी विचार रखिए जिनको कुछ एस्ट्रोलॉजी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि अरविंद जी की कुंडली में ऐसा जो है वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी के जीवन में। और ये प्रॉब्लम्स किसी के जीवन में भी घटित हो सकती है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ़ इनका है। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए कि इनका जो जन्म के अकॉर्डिंग जो इनकी कुंडली निकल के आती है, वो आती है टॉरस लगन की। तो मैं आप लोगों को हमेशा क्या बोलती हूँ कि सबसे पहले आप लगन को देखिए। अगर आप इसके लगन को देखेंगे इनके, तो टॉरस लगन है, स्थिर लगन है, पृथ्वी तत्व का है, अड़ियल स्वभाव। जिस चीज़ को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया छोड़ेंगे नहीं। जिस चीज़ के चल पड़े तो फिर उसमें बाय जो कहते हैं कि अपना नुकसान हो, फ़ायदा हो, इनको वहाँ पे चलना है। सेकंड चीज़ जब भी आप देखेंगे कि लगन का जो लॉर्ड है वो कहाँ पे गया है, किन के साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस तो तत्व की राशि में बैठा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इनका लॉर्ड जो है शुक्र वो चौथे घर में। चौथा घर क्या है? मातृभूमि का, देश का, आपके अपने घर का और साथ में पब्लिक डोमेन का। ये जितने भी रैलीज़ करते हैं लोग, गवर्नमेंट का जितने भी हाई प्रोफाइल काम है वो 10वें घर से देखे जाते हैं और उसके जितने भी जो 10वें घर में किए जाने वाले काम हैं वो पब्लिक के द्वारा किए जाते हैं, पब्लिक के थ्रू किए जाते हैं, पब्लिक के लिए किए जाते हैं। तो चौथा और 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए। अब अगर देखिए लॉर्ड इनके लगन का जाकर चौथे घर में बैठकर कहाँ पे बैठा है? बुध के साथ और गुरु के साथ। हालांकि ये तीनों प्लैनेट आपस में इतने ज्यादा अच्छी मित्रता नहीं निभाते, लेकिन तीनों ही प्लैनेट कहीं ना कहीं जो है बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही ज्यादा सुख प्रवृत्ति के, यानी कि कहीं ना कहीं बेशक गुणों में, स्वभाव में अलग अलग हों, लेकिन उसके बावजूद ये तीनों प्लैनेट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत जो पॉजिटिव चीजें हैं वो यही प्लैनेट लेकर आते हैं। अब इस चार्ट में सबसे ज्यादा गुरु शुक्र का रोल वो बंद गया है। इनके लगन का लॉर्ड अगर गुरु के साथ बैठा तो वो ज्ञान का कारक है, एडवाइजरी का कारक है, कंसल्टेंसी का कारक है और इसके साथ साथ आपका जो लगन लॉर्ड है जब बुध के साथ बैठा तो वाणी में एक विशेषता देता है। आपकी वाणी शुक्र के साथ, गुरु के साथ है तो भाषा ऐसी होगी, क्योंकि सूर्य के साइन में तो गर्मी वाली भाषा, तेज तर्रार लैंग्वेज। मैं जब भी बोलती हूँ कि आप किसी की वाणी के बारे में बात देखना चाहते हो तो बुध देखिए किसके साथ बैठा है। अब ये जो व्यक्ति हैं अरविंद की जी, जो हमारे दिल्ली के सीएम रहे हैं, तो इनका आप देखिए
इनकी वाणी पे अगर आप जाएंगे तो कैसी है? तीक्ष्ण है, तेज और शार्प और बड़ी बात। किसके लिए? पब्लिक के लिए। चौथा घर किसके साइन में है? सरकार के साइन में, यानी 5 नंबर। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब से ये पॉलिटिक्स में आए हैं तब से इनको सरकार से इतना ज्यादा जो विरोध का सामना क्यों करना पड़ा? तो देखिए, इनका जो लगन का लॉर्ड है वो बुध, और गुरु के साथ 5वां नंबर साइन, यानी कि सूर्य के साइन में, सरकार के साइन में बैठ गया है। और सूर्य जो है अपने से 12वें में जाकर मंगल के साथ, कॉन्फ्लिक्ट के साइन के साथ, नीच का होकर नीच के मंगल के साथ बैठा है। लाइफ टाइम जब तक ये जो पॉलिटिक्स में रहेंगे तब तक इनका जो अपर डिपार्टमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक अगर हम कहें कि स्टेट गवर्नमेंट के अपर डिपार्टमेंट कौन हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट हुई। तो कॉन्फ्लिक्ट लाइफ टाइम रहेगा इनका। कभी भी सरकारी तंत्र के साथ मेल जोल जो है वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं रहेगा। इनके विचार कभी भी जो है वो जो अपर गवर्नमेंट है उसके साथ नहीं मिलेंगे। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो बनाने का कारण कि इस समय जो इनकी जीवन में ये पीड़ा आई है, चाहे वो इनके कर्मों से आई है, चाहे वो षड्यंत्र से आई है, क्यों आई है, उसकी रीजन। तो अब अगर मैं आपको इनको बोलूं कि इनकी जो दशा चल रही है इस समय, वो चल रही है जुपिटर की। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए। वीडियो बहुत छोटा रख रही हूँ ताकि शॉर्टकट में अच्छी चीजें आपको मिल जाए। कोई जरूरी नहीं है इस वीडियो के लिए बहुत टाइम जो है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी लेकिन बनाने की मेरी थोड़ी सी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, बिकॉज कि मैंने ना कभी पॉलिटिक्स के ऊपर कभी चीजें करी नहीं है। तो मेरे को इस चीज में करने में हमेशा ही जो है थोड़ी सी मैं कहूँ तो अनइजीनेस लगती है, किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलना। तो फिर भी अपने स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी नॉलेज के लिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हम लोग जो सीखे हैं, जो सीखा है उनको, जो मैंने सिखाया है वो इसी तरीके से सबके जीवन में चलता है और चलता रहेगा। तो देखिए, 6 नंबर छठे तारे की दशा चल रही है। जब से गुरु की दशा, छठे नंबर के तारे की दशा। अब ये गुरु जो है वो छठे नंबर का तारा है, यानी कि नक्षत्र जो है वो पहला तारा माना जाता है। और ये जो 9 हमारे ग्रह है, ये सब एक तारा यानी नक्षत्र के रूप में बने, हम लोग इनको मानते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहला नक्षत्र जो है वो इनका जन्म का कौन था? शुक्र था। शुक्र इनका पहला जो है वो दशा लॉर्ड बना। इनकी लाइफ में अगर आप देखें तो ये जो छठे नंबर का जो दशा चलती है आपकी लाइफ में, ये पहली दशा जन्म की, फिर दूसरी शुरू हुई, फिर तीसरी शुरू हुई, फिर चौथी शुरू हुई, फिर पांचवी, और अब छठे नंबर की चल रही है। जब भी आपकी लाइफ में जो तीसरा नंबर और 5वां नंबर, ये जो इनके दशाओं के लॉर्ड, जब जब आपकी करंट दशाओं के लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए। जब जब आपके 3 नंबर की दशा, इनकी है चंद्रमा, 5 नंबर की दशा है राहु, 7 नंबर की दशा है शनि, तो इनके लिए 3 बहुत प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट निकल के आ रहे हैं। वो है चंद्रमा, दूसरा है इनका राहु, तीसरा है इनका शनि। जब जब करंट दशाओं के साथ राहु, चंद्रमा और शनि अटैच हो जाएंगे किसी भी तरीके से, तो उस समय पर इनकी लाइफ में एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो निकल के आएगा। तो आपने देख लिया, गुरु की महादशा है, अंतरदशा जो है वो इनकी चल रही है राहु की। तो ये चलेगी 2026 तक, यानी लगभग मैं कहूं तो 2 साल पड़े हैं अभी। तो हमारे पास प्लैनेट क्या निकल के आए हैं? तो प्लैनेट हमारे पास निकल के आए हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो चंद्रमा है, तीसरे का लॉर्ड है, तीसरी दशा का लॉर्ड है। शनि जो है वो इनके 7वीं दशा का लॉर्ड है। और राहु जो है वो इनके 5वें नंबर का, 5वीं दशा का लॉर्ड है। कभी भी देखना आप अपने चार्ट में, जब जब आपके चार्ट में दशाएं आएंगी और उन दशाओं में तीसरे नंबर की दशा का लॉर्ड, 5वें नंबर की दशा का लॉर्ड और 7वें नंबर की दशा का लॉर्ड अगर कनेक्ट हो जाता है, तो ये मानकर चलिए आपकी जिंदगी का वो सबसे पीड़ादायक समय बन जाएगा।
आपने अभी तक क्या किया है, क्या नहीं किया है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये जब दशाएँ आएँगी, तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव, आपका चेंज ऑफ एवरीथिंग चेंज कर देगा, एवरीथिंग चेंज कर देगा। आपको ज़मीन से आसमान पे या फिर आसमान से ज़मीन पे लाके रखेगा। ये जो 3 नंबर की आपके प्लैनेट की दशा होती है, 5 की होती है और 7 की होती है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है। तो अब आप देखो इनके दशा का लॉर्ड कौन है? गुरु है। वो किसके साथ बैठा हुआ है? वो शुक्र के साथ है और हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वो प्लैनेट जो है कहीं न कहीं अच्छे प्लैनेट्स के साथ ये आपको ऊपरी तौर पर दिख रहा है कि गुरु जो है बहुत अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठा है। लेकिन बुध हालाँकि उसका अति शत्रु माना जाता है, बट फिर भी गुरु जो है वो कभी भी दुश्मनी नहीं निभाता है बुध के साथ, ठीक? तो अब यहाँ पे अगर इनके गुरु का जो महादशा का लॉर्ड है, वो बैठा हुआ है आपके शत्रुओं के साथ। शुक्र भी शत्रु है गुरु का और बुध भी। तो ये इंसान कहीं न कहीं किसके द्वारा, ना तो ये गुरुओं पे, ना कहीं बड़ों की एडवाइस पे बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं होगा। ये इन जो व्यक्ति होते हैं जिनका गुरु शुक्र एक साथ होता है, इसको हम लाल किताब में बोलते हैं फुकरे बूर के लड्डू। कि दूर से तो देखने में ऐसे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन जरा सी आंधी तूफान, जरा सा उंगली लगाएंगे तो वो चीज बिखर जाएगी। ऐसे ही होता है कि ये ऊपर से देखने में आपको लगेगा कि बहुत स्ट्रांग सब कुछ चल रहा है, लेकिन जरा सा कोई भी जैसे प्रॉब्लम आती है तो इनकी वो बढ़ जाती है। इनके साथ हमेशा चीजें छोटे से बड़े लेवल पर चली जाती हैं। नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि इस महादशा का जो लॉर्ड है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाया हमेशा कि जो जो महादशा लॉर्ड है, वो हमेशा नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट देता है। तो इनका नक्षत्र लॉर्ड जो महादशा का है वो शुक्र है। शुक्र फिर से बुध और गुरु के साथ यानी अपने शत्रुओं के साथ बैठा है, तो महादशा लॉर्ड फंस गया। उसके बाद अंतरदशा का लॉर्ड है राहु। तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड देखिए कौन बना है। राहु का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो बुध बना है यानी कि रेवती। अब फिर से अब देखिए कितनी मजेदार चीज है इसमें कि महादशा लॉर्ड, अंतरदशा का नक्षत्र लॉर्ड, दोनों के दोनों कहाँ बैठे हैं जाकर? चौथे घर में। चौथा घर मातृभूमि, चौथा घर अपना घर। जब भी ये दशा चलेगी तो इनको कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन से ही उनकी ही वजह से जो है वो तकलीफ आएगी। अब यहाँ पे जो इनके ऊपर केस चला है, जो इनके ऊपर ये प्रॉब्लम आई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी कुंडली में जो राहु है, जो अंतरदशा का लॉर्ड है, वो भी जुपिटर के यानी महादशा के लॉर्ड के साइन में बैठा है। तो कंडीशन और क्रिटिकल हो गई। कंडीशन क्या दिखा रही है कि जब ये मैं आपको प्रॉमिस चार्ट दिखा रही हूँ कि कैसे प्रॉब्लम आएगी कि जब गुरु की दशा आएगी और उसके अंदर राहु की अंतर्दशा आएगी, तो राहु ऑलरेडी इनका सूर्य और मंगल के साथ, नीच के मंगल के साथ राहु मंगल अंगारक योग बनाकर, राहु और सूर्य जो है ग्रहण दोष बनाकर ट्राइन कनेक्शन से एक दूसरे के साथ ये तीनों प्लैनेट कंजक्टेड है। तो इसका मतलब जैसे ही 10 अक्टूबर से लगभग जो पिछले 2023 में जब राहु जो है वो ट्रांजिट हुआ कहाँ पे 12 नंबर साइन में, तो इनके राहु के ऊपर से राहु की दशा स्टार्ट हो गई, वहां से अंतरदशा, वहां से राहु के ऊपर राहु का गोचर स्टार्ट हो गया। अभी रिसेंट आप देखेंगे कि जैसे जैसे राहु की डिग्री, इनके नेटल के राहु की डिग्री क्लोज जा रही है, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती चली गई। इनके ऊपर कहीं ना कहीं किसका दोष लग रहा है? शराब घोटाला। शराब क्या है? राहु है, शुक्र है। नशीली चीजों के कारक कौन से प्लैनेट होते हैं? राहु और शुक्र जैसे प्लैनेट होते हैं। तो शुक्र जो है वो महादशा का लॉर्ड है, राहु जो है वो अंतरदशा का। नक्षत्र लॉर्ड राहु का महादशा के नक्षत्र के साथ, तो तीनों चारों प्लैनेट एक तरह से खिचड़ी पका के बैठे हुए हैं इनके। तो सारा का सारा जो खिचड़ी बन रही है वो कहाँ बन रही है? घर में। तो कहीं न कहीं जो मैं कहूँ तो इनके जो आपसी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये सब चीज़ें सामने आई। जब भी ये राहु के ऊपर से राहु जाता है, केतु के ऊपर से केतु जाता है, जैसे कि इनके चार्ट में गोचर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं नागपाश योग।
ये जो नागपाश योग है, ये ऐसा है कि किसी इंसान को किसी ने जकड़ लिया है, तो वो अब उससे बाहर नहीं आ सकता। कब तक नहीं आएगा? जब तक आपका ये जो गोचर है 18 महीने का चलेगा। तो लास्ट अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, इस अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर मार्च तक ये योग चलने वाला है। ज़्यादा प्रॉब्लम कब तक रहेगी, वो देखेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी जब राहु इनका 18 डिग्री का है और गोचर का जो राहु है वो 20 डिग्री का चल रहा है। तो आप देखो 18 और 20 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। तो लगभग मैं कहूँ तो 3 1 महीने के आसपास इनको प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। और ये सब कुछ किसके कारण हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके साथ मंगल का नीच का मंगल बैठा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और इम्पोर्टेंट देखिए कि जो महादशा का लॉर्ड है, वो अष्टम का लॉर्ड भी है, वो 11वें का लॉर्ड भी है। ये जो अष्टम और 11 का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि 11वां घर जो है वो छठे से छठा माना जाता है। जब भी आपके 11वें की दशा होती है और वहाँ पे मैलेफिक्स होते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ध्यान से सुनिए कि जब भी छठे से छठे की यानी 11वें की दशा चलेगी और अगर वहां मेलेफिक है या उन्होंने ट्राइन कनेक्शन से किसी मेलेफिक के साथ बनाया हुआ है कनेक्शन, तो ये दशा आपको जमीन पर लाकर ही छोड़ेगी। तो इस तरीके से आपको देखना होता है। तो लगभग 3 महीने का टाइम पीरियड इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और जैसे-जैसे राहु क्रॉस कर जाएगा गोचर का, इनके नेटल के राहु की डिग्री को, देन क्या होगा कि इनको रिलीफ़ आएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये दशा जब से स्टार्ट हुई इनकी, तब से इनके साथ षड्यंत्र या तो ये इन्वॉल्व रहेंगे या फिर इनके साथ लोग इन्वॉल्व रहेंगे। सिंपल सी चीज़ है, हम किसी पर कोई पर्टिकुलर पर्सनल चीज़ नहीं बखान कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ ज्योतिष के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे उतार-चढ़ाव आते हैं, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको सबकी कुंडली में देखना है, जिनका भी ट्राइन करेक्शन से 12 नंबर का राहु है, जैसे इनका है, राहु के ऊपर से गोचर कर रहा राहु, केतु के ऊपर से केतु। तो मैंने पिछले वीडियो में वर्गों में आपको बताया है कि केतु वर्गों में आता है तो आपका लाइफ़स्टाइल चेंज कर देता है, आपका पैटर्न चेंज करेगा। अगर आप ऐसे चल रहे थे ना, तो अब आपको सीधा चलना पड़ेगा। आपके कर्मास को एंड करने के लिए आता है केतु यहाँ पे। आपको आप जो कुछ भी अभी तक कर रहे थे, उससे आपको साइड पे ले जाएगा, आपको कुछ और कराएगा। अब यहाँ पे जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की नेगेटिव या पॉजिटिव की, तो वो नेगेटिव होगा के पॉजिटिव होगा, वो सीधा-सीधा मेलेफिक्स के ऊपर ही देखा जाता है। आप लोगों को एक और नॉलेज मैं दे दूँ, जितनी मुझे छोटी-सी नॉलेज है, बुद्धि है, जितनी मेरी सूक्ष्म बुद्धि है, जितना मुझे समझ आता है उतना आप लोगों को मैं बता रही हूँ। कि जब भी जो मेलेफिक्स प्लैनेट होते हैं राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे, ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों का जब महादशा, अंतरदशा, नक्षत्र बेस पर भी जब इनके ट्रांजिट होते हैं, उस समय पर क्या होगा? उस समय पर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट आएँगे मेलेफिक्स के, वो उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत दे देंगे, लेकिन शारीरिक और मानसिक तौर पर उनको बहुत पीड़ा पहुँचाएँगे। वही हो रहा है। तो इनके चार्ट में साफ स्पष्ट दिखता है कि इनके लगन का लॉर्ड कहीं न कहीं अपने से चौथे में, यानी सुख, किसका सुख? पब्लिक का सुख। किससे लेंगे? सरकार से। सरकार कहाँ है? वहाँ से 5वें अपने से 12th में बैठा है। तो इसीलिए इनको हमेशा प्रॉब्लम हुई है। इसीलिए इनका 36 का आंकड़ा जो है वो रहा है सरकारी तंत्र के साथ शुरू से, पहले आरटीआई में, फिर उसके बाद ये बहुत सारी परिवर्तन नाम की जो इनका एनजीओ है उसके थ्रू बहुत सारे इन्होंने काम किए। खुद आईआरएस से ये इंजीनियरिंग आईआईटी से थे, उसके बावजूद इन्हें इतने एजुकेटेड होने के बावजूद ये इंसान का ये व्यक्ति का, ये हमारे सीएम का जो है वो प्रोफेशन अभी तक देखिए आप सेटल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज़ जब भी सूर्य राहु होगा तो ग्रहण ज़रूर लगता है एक बार ज़िंदगी में, आपकी सरकार से बनती नहीं है। हालाँकि ये खुद सरकारी तंत्र का पूरा बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, उसके बावजूद जो है अपर क्लास की जो होगी, जो अपर क्लास की गवर्नमेंट है वो सूर्य ही है, तो वो नहीं बनती है वहाँ पे। तो इन्होंने जो भी काम करना है वो पब्लिक के लिए करना है, औरतों के लिए किया है।
बच्चों के लिए किया है, एजुकेशन के लिए किया है, उसके बावजूद भी इनको कभी उस चीज का जो है वो जिसको कहते हैं कि समर्थ जो है वो होने के बावजूद बहुत सारी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। आगे चलेंगे तो इनके D9 चार्ट में तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से आप देखोगे कि दशाओं का कितना बड़ा रोल है। चार्ट में प्रॉमिस था, तो जैसे ही एक्टिवेशन हुई देन जो है काम सारा एक्टिव हो गया। नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे कि शनि जो है वो अभी गोचर का इनके बुध को देख रहा है, इनके लगन के लॉर्ड को देख रहा है, इनके गुरु को देख रहा है, इनके बुध को देख रहा है। तो यहाँ पे शनि जो है सबसे पहले तीसरी दृष्टि 12वें घर में, काल पुरुष का जेल का घर, राहु जेल का घर जो 11वें घर से 12 नंबर साइन से एक्टिव हुआ, यहाँ शनि बैठकर इनके 12वें घर को एक्टिव कर रहा है, वहां चंद्रमा और शनि है। तो इनको क्या किया है, इनको अपने घर से निकालकर कहीं ना कहीं जो है वो दूसरे लॉकअप में जो है वो लेकर गए। 7वीं दृष्टि शनि ने चौथे घर में, तो वहां पब्लिक डोमेन से ही बाहर कर दिया इसको, वहां से पब्लिक डोमेन से ही बाहर कर दिया। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 7वें घर में पड़ी, तो पीड़ा किसको झेलनी पड़ रही है, लाइफ पार्टनर को। सामने कौन आया, लाइफ पार्टनर। और वो लाइफ पार्टनर का लॉर्ड कहाँ है, अपने से 9th में जाकर 3rd हाउस में फिर से मंगल नीच के साथ बैठा, तो उनको भी कहीं ना कहीं इनके बिहाफ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि महादशा या अंतरदशा के लॉर्ड के साथ जब आपके तीसरे दशा का लॉर्ड बैठ जाए, चंद्रमा शनि राहु, यही हो रहा है इनके साथ कि अंतरदशा का प्लेनेट राहु, जिसका साथ जो है उसका लॉर्ड जो है वो जाकर कहाँ बैठ गया है, वो शनि और चंद्रमा के ट्राइन में बैठ गया है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी है जो इनको घर से निकालकर जेल की तरफ लेकर गई। और ये कब तक रहेगा, मैंने आपको बता दिया है कि लगभग 3-4 महीने का स्थिति ज्यादा रहेगी। और ये जब तक ये ट्रांजिट रहेगा, 12 में राहु रहेगा, केतु 6 में रहेगा, तब तक इनको ये सब पंगे जो है वो रहेंगे ही रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नवांश में देखिए, थोड़ा सा वहां पे गोचर लगा के दिखाती हूँ आपको कि इनकी महादशा का लॉर्ड गुरु है। गुरु ने किसको देखा, 5वीं दृष्टि में सूर्य को देख रहे हैं। यहाँ भी जुपिटर को हम क्या लेते हैं, सेल्फ के लिए। तो आपकी जो सूर्य है वो 12 नंबर का है। 12 नंबर का सूर्य कहा जाता है कि कही हुई बात से मुकर जाना, इनके साथ जो वायदे किए जाएंगे सरकार के द्वारा वो मुकर मुकर जाएंगे, या ये जो बात करेंगे वो शायद उससे मुकर जाए। तो सूर्य 12 का बहुत अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देता, बहुत बैड रिजल्ट होता है, मैंने देखा है उसका। तो कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से इनको 12 नंबर साइन जेल की तरफ, जेल की यात्रा करनी पड़ेगी। अंतरदिशा का लॉर्ड फिर से राहु गुरु के ही साइन में बैठा हुआ है। बार बार गुरु राहु इनका जो है चंडाल योग जो है वो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी कहीं ना कहीं इल्यूजन की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से कुछ ऐसे डिसीजन इन्होंने लिए कि ये इन चक्करों में फंस गए। और ये जब आप देखते हो कि राहु और जुपिटर जैसे लोग बहुत देर से किसी का कहना मानते हैं, ये आसानी से कुछ भी किसी का कहना नहीं मानते हैं, इस तरीके से आप देखेंगे। तो इसके साथ साथ इनको पॉलिटिक्स में आकर शुक्र और राहु, वही आपको बोला एडिक्शन, ये शुक्र राहु पैसे का एडिक्शन भी दे सकते हैं, शुक्र राहु गलत कामों का एडिक्शन भी दे सकता है, शुक्र राहु जो है वो आपको जेल का भी यात्रा जो है वो करा देता है। किसके चक्कर में, शराब घोटाले का ही जो है वो नशीली चीजों का ही, तो शुक्र राहु सीधा सीधा नशीली चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर से शनि। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कर्म आपने गलत किया तो आपको कहीं ना कहीं इस झमेले में षड्यंत्रों के द्वारा या फिर आप अपने कर्मों के द्वारा फंस गए। चंद्र कुंडली में भी साफ इनका गोचर लगाइए। इनका जो गोचर है वो देखिए ध्यान से। इनका गोचर जब लगता है चंद्र कुंडली में, तो राहु इनके 12वें घर में आ गए, फिर से वो जेल ही दिखा रहे हैं। जब भी अंतरदशा लगेगी कहाँ जाएंगे, जेल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई जेल से जुड़ी हुई समस्या होगी जरूर। और महादशा का लॉर्ड गुरु, वो जाकर कहाँ बैठा हुआ है, 5वें घर में, फिर से देखिए शुक्र बुध के साथ। तो ये कंडीशन इनकी सुधरेगी कब,
जब ये राहु यहाँ से मूव होगा, 11 नंबर में आएगा, तब ये जाकर इनकी कंडीशन थोड़ी सुधरेगी। मोटा मोटा 3 से 4 महीने आप लेकर चलिए। इसको और डीप अगर आपने समझना है तो आराम से इसके गुरु के नक्षत्र लॉर्ड को देखिए। इनके चार्ट में गुरु का जो महादशा का लॉर्ड है, उसका नक्षत्र लॉर्ड देखिए कौन है। देख लेते हैं। तो शुक्र है। फिर से शुक्र, मैंने बताया ना कि ये जो कंजक्शन इनके 3-4 प्लैनेट्स की ही मेजर हो रही है। कौन कौन से हैं वो? शुक्र है, गुरु है, राहु है। ज्यादा मैंने देखा इनके चार्ट में गुरु राहु बहुत ज्यादा जो है वो पीड़ित दिख रहा है। तो इंसान को गुरुओं के प्रति जो है ना, वो कहते हैं कि बड़ों के लिए जो है वो, जैसे कि बहुत टाइम इनका अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन भी रहा, तो धीरे धीरे जो अ, अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग होंगे वो पीछे रह जाएंगे इनसे। गुरु राहु कभी भी अच्छी प्रवृत्ति वाले लोगों को आपके पास नहीं आने देता, आपको इल्यूजन में डालता है, कंफ्यूजन में डालता है। ये दशा सारी गुरु राहु से ही जुड़ी हुई है, कहीं ना शुक्र से जुड़ी हुई है। तो इनको ये समय ये प्रॉब्लम्स आई। तो ये छोटी सी मेरी एक इंटरप्रिटेशन थी। कितनी सही है कितनी गलत है आप मुझे बताना। और आने वाला समय जो है वो इलेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आप कुछ भी कहना चाहते हो आप, और किस सेलिब्रिटी की कुंडली, किस मिनिस्टर की कुंडली, किस बड़ी हस्ती की कुंडली देखना चाहते हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं इसकी पूरी सीरीज आपको हर पर्सन की इसी तरीके से सिंपल तरीके से बताऊंगी कि उसकी लाइफ में ऐसा हुआ क्यों। बड़ा स्पष्ट, बड़ा ही क्लियर कट जो है वो दिखाई देता है सबकी कुंडलियों में। अगर आप ध्यान से किसी की भी कुंडली में देखेंगे, तो जब भी किसी की कुंडली में चंद्रमा शनि आ जाएगा ना, वो भी 1 नंबर साइन में, तो ये मानकर चलिए पूरी लाइफ उनकी जिंदगी में एक जो जहर है वो घुल गया है। और ये जहर उनका उतरेगा 2 ही तरीके से, या तो वो इंसान साइकोलॉजिस्ट हो जाए, या फिर वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं हीलर, या लोगों को आराम पहुंचाने की फील्ड में चले जाए, या फिर किसी ऐसे काम में चला जाए जिसमें कि वो लगातार घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, या फिर वो घर से काम करे, देन इट विल बी वेरी गुड। ठीक है। तो शनि 1 नंबर में इसीलिए बोला जाता है नीच कार्य करवा देता है, गंदे काम करा देगा, गलत काम करा करा देगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अपने आप को ज्यादा आप बढ़ा चढ़ा के मत करिए। तो बेशक सीएम 2 बार बन गए, बेशक सब कुछ है, लेकिन शनि नीच का है, तो वो प्रॉब्लम करेगा, आपकी हस्ती को कभी ना कभी खराब करेगा। हमेशा लोग आपकी हस्ती पे ब्लेम लगाने की कोशिश करेंगे, आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो, आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हमेशा चीजों को देखते हैं। बताने वाली चीजें और भी बहुत है, लेकिन मैं ज्यादा जो है उसमें नहीं जा रही हूँ बारीकी में, बिकॉज कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत सिंपल तरीके से ही सिखाती हूँ कि दशाएं चलती हैं, वो रिजल्ट देती हैं, लेकिन देंगी कब? देंगी वो तब जब आपके चार्ट में प्रॉमिस है। तो दशा का लॉर्ड उठाइए, दशा का नक्षत्र लॉर्ड उठाइए, उस का अपने चार्ट में प्रॉमिस देखिए। अगर वो मेलेफिक्स के साथ है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की सूर्य और मंगल, मंगल कौन सा? नीच, और वो मंगल इनका 12वें का लॉर्ड है। तो क्या हुआ कि जब दशा चली राहु की, तो ट्राइन कनेक्शन राहु सूर्य मंगल का बना, तो उस समय इनको ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सिंपल। तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए। एंड हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपनी जजमेंट मत दीजिए कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया। मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, बट हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे है, हमें किसी को डराना नहीं है, हमें किसी को भी डरा कर कुछ गेन नहीं मिलेगा, हम अपना कर्ज क्रिएट करेंगे। चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपनी चीजों को सुधार भी लेंगे। ये सिर्फ डेस्टिनी आपकी पास्ट लाइफ के जुड़ी हुई चीजों से है। जो आज आपको मिल रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आज आपको इसलिए मिल रहा है कि वो चीजें आपको आज आपने गलत की है, नहीं, ये पास्ट लाइफ के संचित कर्म है। आज जो क्रियमन कर्म आप कर रहे हो, जो उसी के थ्रू आपको प्रारब्ध जो है वो मिलने वाला है। सो आई थिंक आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। और आपको और क्या चीज जो है, किसकी कुंडली पे आपको देखना चाहते हो, मुझे नीचे जरूर लिखना। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। अगर आप इसको बहुत सारा प्यार देते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स देते हैं, देन आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन अदर सेलिब्रिटीज और मिनिस्टर्स की। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड डे। खुश रहिए हमेशा।